नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू के इस खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले बताया कि आज का टॉपिक है एपिलेप्सी यानी दौरों या फिट से जुड़े हुए मिथ्स एंड सुपरस्टिशन। इसके ताल्लुक से जो भी गलत फहमियां हैं, जो भी वहम है या किसी तरह के अंधे अकीदे से जुड़े हुए हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर जफर शाहनवाज साहब, जो आपके तमाम सवालात का जवाब भी देंगे और तमाम बेदारी और मालूमात भी फराहम करेंगे एपिलेप्सी से जो भी जुड़े मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करने के साथ साथ। इसके अलावा आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें 04023313820। इसके अलावा एक और नंबर है 04023313380। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ADR टाइप करें, अपना क्वेश्चन या मैसेज लिखें, फिर अपना नाम लिखें, अपना शहर का नाम लिखें, फिर आप हमें 560606 पर आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें खत भी लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता नोट करें, आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। डॉक्टर जफर शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जफर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है ETV स्टूडियोज में। जैसा कि आज का टॉपिक है एपिलेप्सी से जो भी जुड़े मसाइल हैं, गलत फहमियां हैं, खासकर गलत फहमियां, अंधे अकीदे और वहम पालते हैं, इसको लेकर आज इस पर हम बात करेंगे। आप कई किस्म के पेशेंट्स देखते हैं डॉक्टर साहब, आप कई तजुर्बे सुनाते हैं, लोग कहां कहां जाकर फिर फाइनली एलोपैथी की तरफ आते हैं, इलाज की तरफ, डॉक्टर ही की तरफ आते हैं। तो आप अपने तजुर्बे बयान कीजिए कि आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं और कैसे मसाइल लेकर आते हैं। बिल्कुल, देखिए एपिलेप्सी से ताल्लुक जो है वो इंडिया और अफ्रीका दो ऐसे मुल्क हैं जिसमें काफ़ी वहम, गलत तसावुरात, गलत अकीदे और गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा है। जी। हम जब पढ़ते थे हमारे प्रोफेसर कहते थे कि जो है इंडिया में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं इसके इलाज के लिए, तो मैं खामोश हो जाता। मगर जब मैं यहाँ आया यहाँ तो देखता हूँ कि ये उस जो कहते थे बिल्कुल सही है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही है उससे बढ़ के। ये एपिलेप्सी के पेशेंट जो है, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अजीब गरीब तमाशे वाक़यात मुझे लोगों ने सुनाए हैं और वो आपको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आम चीज़ लेते हैं, गांव में और देहात में देखिए, इसके लिए बच्चा हो एक 5-6 साल का, उसको 4-5 लोग पकड़ लेंगे और एक गरम लोहे की सीख जी, जिसको लाल करके रेड हॉट करेंगे और उसके बाद उसके जो है पेशानी पे लगाएंगे। वो बच्चा तड़पते रहेगा, चीखते रहेगा दर्द से, और बेहोश भी हो जाते हैं। मस्त ये भी एक अकीदा है, ये समझते हैं कि इससे जो है एपिलेप्सी हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कई लोग हैं। एक मेरे पास कलकत्ता के साहब आए, उनकी बच्ची को जो है 4-5 बार दिन में रोज फिट्स आते थे और 10-15 साल से थे। वो कहा है इंडिया में कई जगह घूम के आए थे वो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो है हम आपके पास लाए हैं सुन के कि आप ये हैं एपिलेप्टोलॉजिस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, चैलेंज के तौर पर लेते हैं। और वो केस को मैंने वीडियो ईजी किया। जब वीडियो ईजी किया तो मुझे पता चला कि इनको फ्रंटल लोब एपिलेप्सी है जी। दवा भी हमने शुरू की। दवा के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची के जो है फिट्स भी रुक गए। अब जो है वो बच्ची की शादी होने वाली। तब उन्होंने बताया मुझे, डॉक्टर साहब हमने एक चीज आपसे नहीं बताई थी। मैंने कहा क्या? तो कहने लगे इस बच्ची को हमने कई साल तक सोना चांदी खिलाया था, ये समझ के जो है किसी ने कहा था खिलाने से फिट्स रुक जाएंगे। मैंने कहा काश वो बचाए होते, आप आज शादी के वक्त काम आ जाता। जी 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, देखने हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ मैं पतंजलि, हैदराबाद पतंजलि से बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे पास एक लड़का है, उसको करीब 15 साल के बाद में फिर साला फेडर स्टार्ट हुआ। जी। तो आज करीब उसकी उम्र 30 साल है। तो 15 साल से लगातार जो है हम उसको दे रहे हैं दवाई में टेरिटाल है। हेलो जी, सुन रहे हैं, बोलिए। टेरिटाल की दवा का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ है जी। और साइड इफेक्ट क्या हुआ है, उसके मसूड़े जो है पूरे कट गए जी। मुंह से बैड ब्रीदिंग भी आई जी। और ब्लड भी आता था जी। और मसूड़े कट जाने की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली गई। जी। और काफी मैं मतलब कई डॉक्टर को भी दिखाया, यहाँ से बेचू टेस्ट स्कैन वगैरह दिखाया, बेचू वाराणसी में भी दिखाया, जी। यहाँ अपोलो में, केयर में, हर जगह दिखाया। जी।
लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ, सब कभी टेम्परेरी ठीक होता है फिर खत्म हो जाता है, जी फिर शुरू हो जाता है। जी और मेरा उसका एक बेटा है, पोतरा है, जी उसी लड़की के पास एक बेटा और एक बेटी है। जी तो बेटी को तो कुछ भी नहीं, लेकिन जी। बेटे को ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही शुरू हुआ, जी और बेटे को भी करीब बात समझिए 9-10 साल हो गया। जी उसका इलाज हम हरिद्वार में भी कराए डॉक्टर गुप्ता के यहाँ। जी अभी क्या प्रॉब्लम है, आप जरा ब्रीफ में बताएंगे? डॉक्टर अभी भी उसको है जो है रह रह करके जो है दिन में कभी 2 बार कभी 3 बार फिट्स आता है, बहुत कम समय के लिए आता है, हाथ में अकड़न आती है और मुंह से कभी कभी पानी भी आता है। जी। कभी कभी रहेगा तो 10-15 दिन तक नहीं आएगा, कभी कभी रहेगा तो लगातार 2-3 बार आ जाएगा। तो मन बुद्धि होता जा रहा है, पढ़ने के लिए जो मेमोरी है वो सब भूलती जा रही है। जी 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 हाँ, तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मुझे आपसे पूछना था। जी। और अभी किस तरह ठीक भी रहेगा, समझिए लार मुंह से निकलती रहती है। जी जी हाँ, तो इस तरह की प्रॉब्लम है जी ऐसा है, जो आपने प्रॉब्लम बताया कि मसोड़ों से खून निकलता है और मसोड़े फूल गए हैं, ये तो बहुत ही वेल नोन साइड इफेक्ट है एप्टाइन का। एप्टाइन जो फेनिटाइन है इसका साइड इफेक्ट है, ये टेग्रिटाल का नहीं है। आप चाहें तो टेग्रिटाल की पूरी जो है आप इंटरनेट पे भी उसके साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं, या जब दवा खरीदें तो उसके साथ आपको जो स्लिप मिलेगी उस पे भी आप देख सकते हैं। ये जो साइड इफेक्ट आप कह रहे हैं ये जो है एप्टाइन फेनिटाइन का है। शायद इन्होंने टेग्रिटाल लेने से पहले एप्टाइन कई साल ली थी और उससे गम हाइपरट्रॉफी होती है और गम से ब्लीडिंग होती है। अच्छा, दूसरा आप जो कह रहे थे कि बच्चे को भी है, तो वो मुझे लगता है माँ को और बेटे को है, या तो फिर वो तो जेनेटिक ही है। और इसकी फिट्स, इनके फिट्स रुक नहीं रहे हैं, या अगर कुछ भी आपको ऐसा ही है तो मैं तो फोन पे तो तशखीस नहीं दे सकता, ना इसका ये कर सकता हूँ। मैं ये चाहूंगा कि इनको देखूं, आप अगर ला सकते हैं लाएं, फिर मैं जो है आपको मशवरा दूंगा। जी डॉक्टर साहब, इस फोन के बाद एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, उनका भी कुछ डाउट है, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, मैं शबीना यूएई से बात कर रही हूँ। जी, बताइए प्रॉब्लम। मेरी लड़की को नाक से खून आता है, वो नक्सीर बोलते ना, तो हम डॉक्टर्स को बताए तो उसका इलाज नहीं है बोले। तो क्या उसका इलाज है, अभी आ गया है इलाज, कुछ करा सकते क्या? 8 साल की लड़की है, कभी गर्मा में जी जी, गर्मा में फिट्स आते हैं उसको, लड़की को? फिट्स 1 साल में आए थे। एक साल में पहली साल एक बार आए, उसके बाद एक डॉक्टर को बताया तो उन्होंने फिट्स आने की दवा दिए थे, बुखार पे खिलाओ बोल के बोले थे। जी, क्या दवा इस्तेमाल करा, नाम बता सकते हैं आप? ये नाम मसला अभी बता सकती मैं, क्योंकि बच्ची बड़ी भी हो गई, नहीं, तो ये जो अपना छोड़ दी ना, तो नाम तो पता नहीं है। फिर नहीं आए फिर 1 साल के बाद। ठीक, अब तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो जो नाक से खून निकलता है, ये ईएनटी से इसका ये है। फिट से हमारे एपिलेप्सी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अगर इनको इस वक्त भी फिट्स आते थे, आप फिट्स के ताल्लुक से, एपिलेप्सी के ताल्लुक से कुछ सवाल करते, मैं आपको जवाब देता। ये आप ईएनटी से मशवरा करें। जी, आप ईएनटी से मशवरा करें। डॉक्टर साहब का ये मशवरा है कि कंसर्न जो डॉक्टर है उससे मशवरा करिए, तक क्योंकि प्रॉब्लम एपिलेप्सी से जुड़ा हुआ नहीं है। देखते हैं एक और कॉल डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त है, उनका क्या कहना है। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। मैं नजीर अहमद बोल रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। जी, बताइए प्रॉब्लम। मेरा बेटा 1 साल अभी 2-2.5 साल का है जी। उसको 1 साल से पहले एक थोड़ा एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं सऊदी अरेबिया में इधर एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। जी। तो वो बोल रहे थे ईईजी किया उसका। जी। ईईजी करने के बाद एमआरआई करने के लिए रेकमेंड किया था। जी। और मैं अभी तक किया नहीं, एमआरआई किया नहीं। अभी टेग्रोटोल दे रहा हूँ मैं 1 साल से। जी जी। टेग्रोटोल 2%। जी, टेग्रोटोल 2%। 2 मिलीग्राम 2% नहीं, 200 मिलीग्राम बोले। हेलो हेलो 200 नहीं है, 100 ml। 100 mg 100 mg। जी। अच्छा ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। बाद में अभी मैं उसको 1 साल से दे रहा हूँ अभी मेडिसिन। कभी कभी हो रहा है, अभी डेली नहीं, कभी कभी थोड़ा 1-2 मिनट का इफेक्ट हो रहा है, ऐसा जी कुछ कर रहा है वो। जी। अभी मैं उसको कितना दे रहा है, 3 टाइम्स डेली 1.75 ml दे रहा हूँ मैं अभी। जी। थोड़ा उसका जी। हेल्थ के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, इसका मेरे इन्फॉर्मेशन चाहिए था। जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जो बताया कि इनको जो है फिट्स अभी भी आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो है इनको जो है तशखीस सही नहीं है, और जैसे मैंने पहले बताया इनकी दवा भी शायद सही नहीं है, और हो सकता डोज में भी मुझे कुछ ये लग रहा है।
तो इसकी जो है आप पहले किस किस्म की एपिलेप्सी है, क्या हुआ है इनको, 2 साल से क्यों शुरू हुए हैं फिट्स, इनका क्या जो है बर्थ के अराउंड इनका क्या प्रॉब्लम था, नॉर्मल था क्या था, और जो है इसके बाद क्या हुआ, ये फीवर तो नहीं आए, फीवर से तो नहीं आए, क्या हुआ, ये सब जानना चाहिए। मैं फ़ोन पे सिर्फ इतने इससे तो बड़ा मुश्किल है, आपको मैं बताऊं, रहनुमाई करना मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कि तशखीस सही नहीं है और इलाज भी सही नहीं हो रहा, वरना एक बार भी नहीं आना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब का ये मशवरा है कि आप सही तशखीस कराएं, अच्छे से डॉक्टर से मिलें और उससे सही तशखीस कराने के बाद सही इलाज कराएं ताकि तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। एक मरतबा फिर हम आपको नंबर बता देते हैं, हमारे नंबर है 0402331380 और 0402331380। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप मेल करने के लिए ADR टाइप करें, अपना क्वेश्चन, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर 56000606 पर आप भेज सकते हैं। इसके अलावा खत भी लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम डॉक्टर से गुफ्तगू जारी रखेंगे। जिंदगी एक, मसाइल हजारों, जिम्मेदार कोई भी नहीं और जिम्मेदार हर कोई। सबको आज़ादी हासिल है। कभी घर तो कभी समाज, कभी सियासत। हर औरत अगर ये सोचे कि मैं 10 औरतों की, 10 लड़कियों की ज़िंदगी को कहीं न कहीं छू रहे हैं, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। कौन सा वो दौर था जब औरतों के सामने मसाइल न रहे? आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों या नई नस्ल के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं? ख़वातीन की जिंदगी से वाबस्ता तमाम तर मसाइल पर एक मुनफरिद प्रोग्राम, ऐसा क्यों है? सिर्फ ETV उर्दू पर। पहुंच के दश्त करबला। नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ज़फ़र शाहनवाज साहब बैठे हैं और आज का टॉपिक है एपिलेप्सी से जुड़े गलत फहमियाँ, अंधे अकीदे और वहम। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो हेलो, अपना नाम बताएं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन अंबरपेट। अंबरपेट से। जी बताइए, प्रॉब्लम क्या है आपका? मेरा बच्चा है साहब, बच्चे को 10 साल की उम्र तक बिल्कुल अच्छा था, उसको कुछ नहीं हुआ। 10 साल के बाद में उसको स्लीपिंग में, सोने के बाद में फिट्स आए। फिर उसका इलाज चलते गया, ऐसे ही होते गया, कभी आना कभी नहीं आना। अभी 1 साल से 10 महीने हो गया, अभी नहीं आए। उनको जो टैबलेट खिलाते जा रहे हैं। क्या मेडिसिन दे रहे हैं उनको? जी, मैं देखो वेल्क्रिन 200 mg दे रहे हैं, जी, लोबाजम 5 mg दे रहे हैं जी। और अभी आपके लड़के की उम्र क्या है? अभी 22 साल है। अभी 22 साल है। ये प्रॉब्लम 10 साल से है। हाँ, बच्चा डिग्री कर रहा, मगर कभी चलते खुद में बैठते खुद में नहीं आए वो। मगर कभी भी घर में तबीयत सुस्त हो जाती, अचानक आते, इतने बड़े आते हैं कि 3-4 मिनट तक दौरे खत्म नहीं होते। जी, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इनका जो प्रॉब्लम है, नींद में 10 साल की उम्र से इनको फिट्स आ रहे हैं। जी जी, ये तो जो नींद में आते हैं वो एक खास किस्म के होते हैं जी, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या जानना चाहते हैं। अब सवाल से मैंने अभी, अगर इनको ये सुस्त होते हैं और कभी कभी इनको बाहर आ जाता है 2-3-4 महीने में या 6 महीने में, तो फिर वही बात है कि इनको जो कंट्रोल होना चाहिए था वो कंट्रोल नहीं है। या तो फिर ये रेगुलर दवा नहीं लेते हैं, या जो डिसिप्लिन होना चाहिए दवा के साथ, कई और भी ऐसे चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है फिट्स को कम होने के लिए, शायद वो नहीं कर रहे हैं। मगर जो है, अगर ये इस पे जो है, अगर 3-4 महीने में एक बार आ रहा है तो फिर इसका मतलब है आप फिर से जो है डॉक्टर से रुजू हों, या तशखीस आपकी फिर से ठीक करवा लें, या दवा का, या आपकी पाबंदी और जो आप जो उसूल और इसको रखना है, कायदे को आप मेंटेन करना है, वो भी आप रखना चाहिए। जी, इलाज के साथ एहतियात भी जरूरी है। आप अच्छे डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर साहब का यही मशवरा है ताकि तशखीस सही हो और इलाज भी सही हो। देखते हैं अगले कॉलर का क्या कहना है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं जनाब। मैं आसिफ बोल रहा हूँ इमारात से। जी बताइए, प्रॉब्लम क्या है? हमारी 22 साल की बच्ची है जी, उसको गम और खुशी के मौके पे दौरा पड़ता है।
जी जी जनाब, आप टीवी का अपने वॉल्यूम कम करें, उसके बाद बात करें ताकि साफ सुनाई दे। हाँ जी, कम कर दिया। जी बताएं, आप बताइए प्रॉब्लम क्या है। 22 साल की हमारी बच्ची है जी, बीए की स्टूडेंट है। उसको 5-6 साल से ये दौरा पड़ता है, गम और खुशी के मौके पर। तो अभी क्या जानना चाह रहे हैं आप? ही कोई मेडिसिन उनको दे रहे हैं? ये जी मेडिसिन चल रही है, दवा वगैरह भी चल रही है साथ में। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी जब भी ये एक्साइट हो जाएंगी या गमगीन हो या फिर जो है खुशी के मौके पर, इससे जो है फिट्स ट्रिगर हो सकते हैं। ये बड़ी मैंने ये काफ़ी हम जानते हैं इस बात को। कई पेशेंट्स में ऐसे होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, मगर इसका ताल्लुक ज़रूर है, इससे जो है ट्रिगर हो सकते हैं फिट्स। इसके जो है एक्साइटेशन से फिट्स आते हैं। कभी ज़्यादा खुश हो जाए या समझे कोई वजह से अपसेट हो जाए, किसी वजह से कोई बात सुनी, कोई खबर सुनी और अपसेट है तो भी आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाए तो ये एक जानी वाली बात है, हम जानते हैं इसको। तो ये तो ठीक है आप जो फरमा रहे हैं, मगर उसके लिए हमको फिर ये करना पड़ता है कि इनके लिए कोई ना कोई ऐसी दवा देना पड़ता है जिससे इनकी एंग्जाइटी और एक्साइटेशन जो भी है उसको कम किया जाए। या फिर ट्रेनिंग के जरिए भी आप ये कर सकते हैं। जब भी आप देख रहे हैं कि बच्ची बहुत ज्यादा एक्साइट हो रही है या बहुत ज्यादा गमगीन हो रही है, तो उसको जो है आप जो है डाइवर्शन टेक्निक लेनी चाहिए। डाइवर्शन से ये होता है कि जो है उसको जो है उसका दिमाग जो है उस वक्त जो है आप फौरी कोई ना कोई और चीज पे उसको जो है बिजी कर देने चाहिए। उस बात को या उस चीज को जो है आप भुला देनी चाहिए, या फौरी आप जो है तब्दीली जिसको कहते हैं माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन लेने के बाद भी एक्साइटमेंट में फिट्स आ सकते हैं क्या? एक्साइटमेंट तो मैंने जैसे बताया ये एक नॉन कॉज है। ये बहुत बड़ा जो है एक ये भाई स्ट्रेस हो या फिर एक्साइटेशन हो, इससे ट्रिगर हो सकते हैं, फिट्स बिल्कुल आ सकते हैं। इसका जो है असर है काफी फिट्स के लाने पर। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। मैं फरीद संतोष नगर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए प्रॉब्लम क्या है आपका? मेरा 10 साल का लड़का है जी तो उसे पैदाइश के वक्त में फिट्स आए थे जी। ये डॉक्टर ने 1 महीने तक टैबलेट खिलाने के लिए कहा था, खिला दिए। वो क्या टैबलेट थी वो टैबलेट का नाम याद नहीं है। फिर उसके बाद 10 साल के बाद में आया लड़के की फिट्स है जी। तो फिर हम डॉक्टर करने गए, वीएस प्रसाद अवेसी में कंसल्टेंट है जी। तो उन्होंने ऑप्टिकल 150 और प्लाज्मा 5 बोलकर दिया था जी। उसके बाद फिर चेंज करके टेग्रिटल 200 दिए जी। तो डॉक्टर साहब ने महीनों के बाद कहा कि पैदाइश इनको दिमाग कमजोर है जी। तो मेरा पूछना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे का क्या कुछ माइंड इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ दवाएं हैं या मुस्तकबिल में कभी फिर फिट्स आएंगे? अब तो फिलहाल फिट्स नहीं आ रहे 8-10 महीने से। जी तो यही मालूम करना चाह रहा हूँ। जी देखिए, माइंड ग्रो करना, ब्रेन ग्रो करना, या जो है जो आए डिफेक्ट डिफॉर्मिटी यानी कम व कसर जो भी है, जो नहीं बना है, कुछ भी जो समझिए अबनॉर्मेलिटी है, उसके लिए तो कोई दवा नहीं है। ना हम एक सेल को बना सकते हैं, ना एक सेल को हम रीजनरेट कर सकते, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे इख्तियार की बात नहीं है। तो ये सिर्फ इनको ये किया जा सकता है कि अगर ये होशियार नहीं है, पढ़ने लिखने में सुस्त है, या जो है इनकी जो भी कमी कसर है, ये ट्रेनिंग से जो है स्पेशल स्कूल में इनकी ट्रेनिंग जो होती है उसमें इनको जो है उसमें हेल्प किया जा सकता है, मदद की जा सकती है। मगर कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे हम दिमाग को जो है एकदम जो है नॉर्मल कर दें, या कोई दवा ऐसी नहीं है जिससे ब्रेन में जो कसर या कमी जो भी है उसको हम पूरी नहीं कर सकते दवा से। जी ये था आपका जवाब कि ब्रेन को कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई एक सेल भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेडिकली तौर पे उनको राहत देने के लिए कुछ ना कुछ दवाएं जरूर बनी हैं। अगले कॉलर देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम बताएं। मैं मोहम्मद नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बताइए प्रॉब्लम आपका क्या है? हमारा एक लड़का है, बच्चा है हमारा, वो 5 साल से उसको मतलब ये चक्कर वगैरह आ रहे हैं जी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अभी 18 साल का है वो, मगर उसके बीच बीच में कभी कभी वो चक्कर आ जाते हैं जी। अब इसको दवाई हम दे रहे हैं डाइलेक्स 1000 जी।
तो पढ़ने लिखने में वो बहुत कमजोर था, अभी वो पढ़ना लिखना उसने छोड़ दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि इसमें कोई और कोई मतलब हमने वो सारे टेस्ट कराए हैं इससे पहले जी। बच्चे को अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बताइए आप। मतलब चक्कर वगैरह आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? हाँ, अभी फिट्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ चक्कर आ रही है। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, इनका जो प्रॉब्लम है जी, ये चक्कर का आना जो है, देखिए फिट्स के आने से पहले या फिट्स अगर अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हुए हैं तो जो फिट्स से पहले बाज लोगों को चक्कर आती है उसको हम आवरा कहते हैं, वो जो है हो सकता वो हो इनको, या हो सकता है कि दवाएं भी से जो है इनको कोई ना कोई साइड इफेक्ट से भी ऐसी चक्कर आ सकती है। मगर आप जो बता रहे हैं कि जो है इनके फिट्स बंद हैं और बिल्कुल अभी फिट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये इस चीज पे गौर करना पड़ेगा। अब ये तो यही है कि देखने के बाद बताया जा सकता है कि ये उस वजह से हो रहे हैं कि जो है फिट्स आने पर से पहले वाली ये चक्कर है या फिर दवाओं के साइड इफेक्ट्स है, तो ये देखने के बाद ही बताया जा सकता है। ऐसे तो मैं नहीं कह सकता क्यों आ रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको फिर या तो लाना पड़ेगा, मैं देखूंगा, या किसी और डॉक्टर को, एपिलेप्टोलॉजिस्ट को आप बताएं। जी डॉक्टर साहब का मशवरा है कि अच्छे एपिलेप्टोलॉजिस्ट को आप दिखाइए ताकि आपका प्रॉब्लम को वो डॉक्टर सही समझे और उसका सही ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे कि आपके पास अजीब और गरीब पेशेंट्स आते हैं, मतलब कहीं कहीं जाकर आते हैं, क्वैक्स के पास जाते हैं, ओझा लोगों के पास जाते हैं। जैसा कि आपने कलकत्ता का जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि सोना चांदी खाने वाला था, एकदम इंटरेस्टिंग था। इस तरह के और कैसे कैसे केसेस आपके पास आते हैं? काफी हैं। देखिए, एक लड़की के वालिद और वालदा ने मुझे सुनाया कि किसी ने उनसे कहा था कि भाई आपकी एपिलेप्सी जाना है तो फिर आपको खबरस्तान में सोना पड़ेगा 1 महीना। उन्होंने बीवी के साथ, बच्चे के साथ, बच्ची के साथ 1 महीना रात में खबरस्तान की भयानक इसमें उन्होंने जो मंजर जो है या जो भी खौफनाक के उसमें उन्होंने 1 महीना उन्होंने रात गुजारी और वहां सोए, मगर नतीजा तो कुछ नहीं, वही फिट जैसे के वैसे रहे। अब ये हो गया कि बच्ची जो है रात में वो मंजर से जो है भड़क के नींद से हुशार हो जाती, एकदम डर पैदा हो गया खबरस्तान का फोबिया। और फिट्स तो जैसे के वैसे। ऐसे ही एक और भी जो है पेरेंट्स आए मेरे पास, वालिद वालिदा, उन्होंने कहा कि बच्ची को किसी ने कहा था कि इसको जो है हम बरहाना करके उसके ऊपर अगर जानवर जुबा करके उसका खून उस पर करेंगे तो उसको एपिलेप्सी चलेगी। तो उन्होंने वो काम भी किया, यानी बच्ची को किसी ने, क्वैक्स ने या ने बरहाना किया जवान बच्ची को, और उसके बाद ये जानवरों का खून उस पर ये करे, और 2 दिन उसको वैसे ही रखा इन्होंने। उसके बाद फिर कुछ जो है उसको ये करे, कुछ भी एक जर्रा भी फिट्स में कोई कमी नहीं है, वो जैसे कि वैसे। ऐसे ही काफी और देखें, ये एक और भी पेशेंट मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे किसी ने कहा कि तो आप जो है हराम गोश्त खानी चाहिए ताकि जो है आपको फिट्स चले जाए। तो मैं तो इतना ये सोचता रहा करूं ना करूं, मगर मैं किसी तरीके से फिट्स को से छुटकारा पाना चाहता, तो मैंने वो काम भी किया। तो उसमें तो फिट्स में तो कोई भी फर्क नहीं आया, मगर जरूर उनके जो है ईमान में और मजहबी अकीदे में फर्क आ गया है। डॉक्टर साहब, इस तरह भी देखा जाता है कि अगर किसी को फिट्स आ जाते हैं तो फिट्स आ जाने पर किसी को चप्पल या जूता सुंघाया जाता है, ये कितना मेडिकली सही है? ये भी अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, ये भी अकीदा इतना स्ट्रांग और दिमागों में बैठा है लोगों के, जैसे रोड पे किसी को फिट्स आ जाए तो चाबी दे देते हैं फौरी, ये समझते हैं कि चाबी देने से हो जाता है। या जो है जो चप्पल आपने कहा, चप्पल ला के सुंघाते हैं, या वो कहते हैं क्या प्याज व्याज को ला के सुंघाते हैं नाक के पास, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो है एक 2, 4, 5 सेकेंड शायद फिट्स पहले खत्म हो जाए, क्योंकि फिट्स का अपना खुद एक वक्त है, 2-3 मिनट से बढ़ के वो नहीं रहता है। अगर 2-3 मिनट से ज्यादा हो जाए तो फिर तो एक इमरजेंसी बन जाती है, 5 मिनट से ज्यादा मुसलसल आ रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। थोड़ा सा रिफ्लेक्सली, जैसे आप कोई बेहोश हो तो पानी छिनकते हैं, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, वरना कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर लाइन पे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो जी, अपना नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें जरा। हेलो जी, गंज बाहुदा बोल रहा हूँ, लियाकत भाई जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गंज बाहुदा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी, बताइए प्रॉब्लम क्या है? मेरे बच्चे को 19 साल का लड़का है जी। हेलो 19 साल का लड़का है जी। उसको मिर्गियाँ आती हैं जी। 5 साल से उसका इलाज चल रहा है, 5 साल की उम्र से उसका इलाज चल रहा है जी। बराबर टेबलेट दे रहे हैं उसको, टेबलेट चल रही है 400 mg जी।
डॉक्टर TN दुबे भोपाल में है, अमित अस्पताल में जी उनका ट्रीटमेंट चला है। जी, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को? सर ये सुबह सुबह के टाइम अधिकतर जो है वही मिर्गी आ जाती है, दौरे पड़ते हैं एकदम जो है, टैबलेट देते रहते हैं तो उससे क्या है दौरा तो नहीं पड़ता उससे जी, लेकिन चक्कर से हाथ गिर पड़ता है एकदम जो जी जी। जी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मतलब रोज आते हैं? रोज तो नहीं आते, कभी तो 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी 8 दिन, कभी 8 दिन हो जाते हैं। टैबलेट्स लेने के बाद भी आते हैं? जी हाँ, क्या दौरा नहीं पड़ता टैबलेट के बाद में, हाँ चक्कर से आता है, गिर पड़ता है। टैबलेट अगर बंद कर दें अपन जी, तो फिर वो दौरे आ जाते हैं। दौरे भी कम से कम 10 मिनट में, 5 मिनट में दौरा आता है। जी जी वो झटके वटके, वो जाग वगैरह बहुत बुरी तरह से जी। आता है। डॉक्टर साहब कुछ ये- पूछना चाहेंगे? जी हाँ, नहीं ये जो आप कह रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन में एक बार 2 बार आते हैं, इसका मतलब साफ क्लियर है कि जो है इस पे जो है एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं है। यानी कंट्रोल अगर हो तो मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा 3-4 दिन में एक बार नहीं आनी चाहिए। और आप जो ये कह रहे हैं कि जो दवा छोड़ते ही 10 बार 5 बार, ये तो होता ही है। अगर आप एक दफे दवा बंद कर देंगे तो आप बच्चा कोमा में भी चला जा सकता है, इतने फिट्स आ सकते हैं। तो ये तो छोड़ने वाली बात तो बिल्कुल गलत है। अब जो बात रही 3 दिन 4 दिन में इनको फिट्स आते हैं, तो इसका मतलब ये है फिर वही बात पे मुझे आना है कि दवा तशखीस जो है बिल्कुल मुझे लगती है कि मुनासिब नहीं है। जी, सही तशखीस कराएं, क्योंकि ज्यादातर कॉलर्स का यही प्रॉब्लम आ रहा है कि वो सही तशखीस नहीं करा रहे हैं और मेडिसिन सही उन्हें इफेक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से टैबलेट्स लेने के बाद भी उन्हें एपिलेप्सी का प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, उन्हें मिलती नहीं है तशखीस सही जी, दवा से ही नहीं मिलती, ये भी मसला है। वो तो कराने जाते हैं। जी जी हाँ, ये भी है मसला। जी, देखते हैं अगले कॉलर का क्या कहना है, उनके प्रॉब्लम का क्या मामला है। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। सुखरा सुल्ताना, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कर्नाटक गुलबर्गा से बात कर रही हूँ। जी, बताइए अपना मसला क्या जी, है? मेरी लड़की सऊदी में रहती है, उसकी उम्र 32 साल है। जी हाँ, बताएं। उसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। जी इस वक्त वो दवाएं ले रही है, विल्परिन और ज़ैपिज। जी, वेलपेरिन और ज़ैपिज जी हाँ, विल्परिन जो है 300 mg की है। जी हाँ, हाँ ये ले रही है। इसके बावजूद भी आते हैं। इसी दौरान में जो है वो 3 महीने का हमल हुआ उसका। जी हमल रहा 3 महीने का। जी जी, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ अभी? तो ये हमल जाया हो गया। अमल जाया हो गया? हाँ, तो ये दवाइयों से उसका ताल्लुक है क्या, कुछ ऐसा साइड इफेक्ट? जी जी, डॉक्टर साहब इनका डाउट यह है कि आपने मुझे आपने मुझे ऐसा सवाल किया जो इसका मैं जी है। देखिए, वेलपेरिन जो है जो आप ले रहे हैं वो हम नहीं देते हैं। यूके और अमेरिका में भी हम 13 साल के से लेके 45 साल के लेडीज को हम कभी वेलपेरिन देते ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो औरतों के लिए बहुत ही है, जैसे पीरियड्स उनके आगे पीछे हो जाएं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ जाएं, या फिर जो है डिफेक्ट्स आ जाएं, ऐसे जो है वेलपेरिन में होता है। और वेलपेरिन इसीलिए हम नहीं देते हैं। 13 साल से लेके 40-45 साल की उम्र के लेडीज में नहीं देते। हाँ, ये हो सकता है कि वेलपेरिन का साइड इफेक्ट हो। जी, ये वेलपेरिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि तशखीस के साथ दवा बदलने की जरूरत है। और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। शहबाज आलम, कहाँ से बात कर रहे हैं? भागलपुर से बोल रहा हूँ। जी, बताइए प्रॉब्लम क्या है आपका? एपिलिप्टिक हूँ पिछले 15 सालों 16 सालों से। जी जी, अभी मेरी दवा जो चल रही है जी वो क्लोबाजाम 10 मिलीग्राम सुबह में, रात में 20 मिलीग्राम, जी ट्रायोप्टल 600 मिलीग्राम, एक सवेरे एक रात में, जी और जोनिसामाइड जो है वो रात में सिर्फ चलती है 200 मिलीग्राम। जी लेकिन जो लास्ट 2 और 3 ईयर्स से जो है एपिलेप्सी की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। जी, कितने दिन में, एक हफ्ते में, एक दिन में, किस तरह से आते हैं आपको? देखिए, अभी तो पिछले 2 महीनों से कुछ कंट्रोल्ड है, जी, लेकिन जो एवरेज है वो मंथली 3 का एवरेज आता है आपका? जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि पैल्पिटेशंस भी होते हैं। जी, तो पैल्पिटेशंस होने के बाद जो है वो बिहेवियर अरेस्ट हो जाता है, जी, जिसकी वजह से मैं फ्रीली कोई काम नहीं कर पाता हूँ। हाँ, काफी परेशानी होती है, अटेंडेंट के साथ इधर उधर जाना पड़ता है। जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इनका जो प्रॉब्लम है एकदम जी, ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये आप जो है पॉलीथेरेपी पे हैं, 3-4 दवाएं आप ले रहे हैं जी,
3-4 दवाएं लेने के बावजूद भी आप बता रहे हैं कि आपकी महीने में 3 बार तो फिट्स आते हैं, और पाल्पिटेशन की जो कंप्लेन आप, अगर पाल्पिटेशन तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा, आप जो है स्ट्रेसफुल पर्सन है, आप जो है काफ़ी सेंसिटिव शख्स है, हसास हैं, और उसकी एक वजह हो सकती है। मगर ये जो एपिलेप्सी आपकी कंट्रोल नहीं है 3-3, 4-4 दवाओं से, तो ये बड़ी जो है तशवीशनाक बात है। 3-3 दवाओं पे कंट्रोल नहीं होना, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, फिर वही तशखीस में या दवाओं के डोज में, इस चीज़ों पे आप जो है इसको फिर से रीएवेलुएट करना, और जो है इसको इतना तो मुश्किल नहीं है कि 3 दवाओं पे एक ही दवा पे कंट्रोल होनी चाहिए। 3-3 दवाओं पे नहीं हो रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती जरूर है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ सऊदी से हैं लाइन पर, देखते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है। हेलो। जी, अपना नाम बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम नीलोफर है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सऊदी में? सऊदी से बोल रही हूँ। जी, सऊदी में कहाँ से? जुबैल से। जी। नियरली 15 ईयर से बढ़ के मुझे एपिलेप्सी है। जी। तो पता नहीं, अब तो मुझे भरोसा ही चले गया कि ये क्यूरेबल है करके। जी। मैंने बहुत डॉक्टर्स के यहाँ गया, और एप्टोइन ली, गार्डिनल ली, टेग्रेटोल ली, और अब फिलवक्स में वेल्प्रिन ज़ैपिस ले रही हूँ, और फॉलिक एसिड 1 mg। जी, आपकी उम्र कितनी है? 34 है। जी हाँ। अभी भी आपको फिट्स आते हैं? जी, और मोस्टली जो है पीरियड्स के दौरान आते हैं, मेंसेस के दौरान। जी हाँ जी हाँ, जी, कितने बार आते हैं एक महीने में आपको? जी हाँ, मेंसेस के दौरान आते हैं। कितने बार आते हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी है? नियरली मंथ में यही 1-2-4 मिनट रहते हैं। 2-4 मिनट रहते हैं, मतलब एक बार आते हैं, 2 बार, 3 बार, इस तरह से? पूरी तरह जो है मेरा मुंह पूरा, मतलब टेस्ट चेंज हो जाता पूरा। जी, जो आप जो है फिर बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना वो मुंह भी। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी बार आते हैं? 4 मिनट का आता है, ठीक है, लेकिन कितनी बार आते हैं एक महीने में? एक बार आके 3-4 मिनट एक बार आया, फिर 1-2 दिन के बाद फिर 3-4 मिनट का, इस तरह से आता है क्या? महीने में 1-2-3 बार। 2-3 बार आते हैं। देखिए, आपको जी मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो यकीन ये कह रहे हैं कि मेरा यकीन चला गया, ये जो है आप इस तरीके से मत सोचे। जी, आप जो दवाई ले रहे थे एप्टोइन, गार्डिनल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे माजरत चाहूंगा, क्योंकि एक टाइम हो गया एक ब्रेक का, लेकिन इनका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। इससे पहले हम एक बार फिर आपको हमारे फोन नंबर बता दें, 04023313820, और दूसरा फोन नंबर है 04023313380। आदाब डॉक्टर में डॉक्टर से बातचीत का सिलसिला जारी है। आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त जफर शाहनवाज साहब जो एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं, वो स्टूडियोज में मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने सऊदी से कॉल लिया था। उनका प्रॉब्लम था कि उन्हें पीरियड्स के दौरान, मेंसेस के दौरान 2 से 3 बार महीने में प्रॉब्लम आता है, जबकि वो एप्टोइन और टेग्रेटोल जैसी दवाएं पहले से ले रही हैं। और ये डॉक्टर साहब 15 साल पुराना प्रॉब्लम है, इस पर क्या मशवरा है, क्या सलाह है आपकी? जी देखें, ये पहले तो ये बताऊंगा कि मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये जो है इससे आप छोड़ दिए हैं, ये उम्मीद के अभी ठीक भी हो सकेंगी, यानी ऐसी बात नहीं है। आप जो दवाई ले रहे हैं एप्टोइन, गार्डिनल, मैं बताऊं कि ये दवाएं जो है बैन हो चुकी हैं। हम जो है यूके, यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये दवाएं बिल्कुल ही यूज नहीं करते जी। ये इंडिया में अभी चल रही है। काफी नए अच्छे दवाएं हैं, जिसका असर भी अच्छा है, इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। अच्छा, आप जो बताए कि पीरियड्स में आपको फिट्स होते हैं, ये खास किस्म की एपिलेप्सी होती है जिसको हम कैटामेनियल एपिलेप्सी कहते हैं। इसके लिए उन दिनों में जो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको हार्मोन के आपको फिट्स आते हैं, उससे पहले और उस दौरान और कुछ दिन तक आपको जो है खास किस्म की दवा होती है जो आपको लेना पड़ेगा, जिस आप लेने से आपको बिल्कुल एक बार भी पीरियड्स में फिट्स नहीं आएंगे। जी, डॉक्टर साहब का यही मशवरा है कि सही दवाएं लें। जो भी आप अपनी दवाएं ले रहे हैं उसके साथ कुछ खास किस्म की दवा आती है जो तशखीस के बाद आपको कोई एपिलेप्टोलॉजिस्ट दे सकते हैं। हम उनसे कंसर्न कीजिए और लीजिए, ताकि डॉक्टर साहब का यही कहना, यही मशवरा है। डॉक्टर साहब, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं कि किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं। हमने बात की कि कोई मेटल पकड़ा देते हैं, कोई चप्पल जूता यानी कोई लेदर का पीस सुंगा देते हैं, और एक केस इस तरह भी देखने में आया डॉक्टर साहब के शक्कर डाल देते हैं जब दांत लॉक हो जाते हैं।
या धुआं देते हैं कि जिस तरह से होता है, ये मेडिकली कितना दुरुस्त है? इसका भी कोई बुनियाद नहीं है, कुछ नहीं। और लोगों का ये देखिए, ये भी समझते हैं कि चांदनी रात को आता है, अमावस की रात को आएंगे, इसका नुजमियात से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई समझते हैं कि ठंडे वेदर में जो है सर्दी हो तो आ जाएंगे फिट्स, ज्यादा गर्मी में कम होते हैं। कोई ये समझते हैं कि मीठा खाने से होते हैं, या कोई समझते हैं कि नहीं हम जब भी ये खाते हैं, बैगन खाते हैं, चिकन खाते हैं तो हमें फिट्स आ जाते हैं। ये सब गलत ये है, इसमें कोई ये नहीं है। मैंने एक दो पेशेंट्स को देखा, बल्कि काफी बच्चे मेरे पास ऐसे आए, इतनी सारी बड़ी लिस्ट हाथ में पकड़ के आए कि डॉक्टर ने कहा कि ये सारी चीजें मत खाओ, और बच्चों का 10 किलो वजन उतर गया था। जी, वैसे उल्टा जो है कि इसे और बुरा असर हो गया। एक किस्म है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एपिलेप्सी, वो बहुत ही रेयर है, वो बच्चों में होती है। उसकी डायग्नोसिस के बाद कुछ चीजें नहीं खानी होती, ऐसे नहीं ये खाने से फिट्स आ जाता है, वो खाने से चांदी ना आता अमावस को। ये सब बिल्कुल गलत फहमी और गलत जो है अकीदे हैं। अच्छा, इसके बाद में एक चीज कहना चाहता हूँ, कुछ फिट्स में ऐसे होता है कि आदमी घूरता रह जाता है। जी, ऐसा नहीं जरूरी कि हर फिट्स में जो है हाथ पैर मारना जरूरी हो, और पहले भी मैंने कहा हर हाथ पैर मारना वो फिट्स नहीं होता। तो एक किस्म ऐसा है जिसमें आदमी ऐसे घूरता है कि आप उसको देखें तो आपको डर सा हो जाए, उसको समझते हैं कि इसको कुछ नहीं कर दिया गया है, इसको जो है भानामती कर दी गई है, इसको कुछ ये कर दिया। या फिर जो है एक मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगा, एक साहब अपनी बीवी को, जो एक किस्म है जिसमें चलते फिरते हैं और कुछ बोलते रहते हैं, जी, बड़बड़ाने वाली, बड़बड़ाते हैं और बेकार बातें करते रहते हैं, हाथों को वैसे दोहरा के करते हैं। तो उन्होंने समझा कि इसको जो है किसी ने कुछ करा दिया है, और इसको ले जाके लंगर हाउस की जो है दरगाह में बांध दिए। जी डॉक्टर साहब, इस पे हम मजीद बातचीत करेंगे, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो, अपना नाम बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आफशा बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मासब टैंक हैदराबाद से। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? ये है कि मेरी जो छोटी बहन है, जब वो 5-6 महीने की थी, जी, तब उसको ऐसा फिट्स का फर्स्ट अटैक आया था उसको, जी, और इसके बाद फिर वो 11 साल के बाद, जब वो 11 साल की थी तब आया फिर उसको अटैक। तो तब से अब तक ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, कुछ जेप्टोल 100 mg करके टैबलेट से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नाउ शी इज 19 इयर्स। तो अभी मेरे को ये पूछना था कि ये ट्रीटमेंट कब तक कंटिन्यू करना है, इसका क्योर कुछ कंप्लीट क्योर है कि कुछ स्टॉप कर दे सकते हैं ये टैबलेट? अभी भी उन्हें फिट्स आते हैं? जी नहीं, तब से अभी तक एक बार भी नहीं आया है। मेडिसिन लेने के बाद अभी तक फिट्स नहीं आए हैं? 11 इयर्स में जब आया था, और एक 5 मंथ्स की जब थी वो तब आया था। तो यानी आप अब उम्र क्या है? 19 इयर्स कह रहे हैं? 19 इयर्स है। अच्छा, पहला 5 साल में आया था। 100 mg जो टैबलेट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, जब से अब तक 8-9 ईयर्स से कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, तो उसका क्योर कुछ है या फिर स्टॉप कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, इनका सवाल यह है कि 5 साल की उम्र में आया था, फिर 11 साल की उम्र में आया, अभी भी ये मेडिसिन ले रही हैं, 19 इयर्स की है इनकी जो बहन है, क्या इनको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी या इसका पूरा मुकम्मल क्योर है या नहीं? ये देखिए, जैसे ये बता रही हैं, मुझे लगता है कि इनको खत्म हो गई है, मगर मैं 100% तो नहीं कह सकता। ये ईजी लेने के बाद पता चलता है। ईजी में अगर नॉर्मल हो गया तो दवाएं आहिस्ता से तरीके से इनको बंद किया जा सकता है। अब ये इस पे डिपेंड करेगा, इस चीज पे मुनसिर करेगा कि इनको किस किस्म की, मैंने बताया कुछ किस्में जो है कुछ साल और कुछ उम्रों में खत्म हो जाती है, तो उसके ऊपर ये होगा मुनसिर। ईजी कराना चाहिए, और अगर 3 साल से बढ़ के आपको फिट्स नहीं आ रहे हैं तो ईजी करवा कर आप जो है मशवरा लेना चाहिए, और दवा को जो है ऐसे तरीके से इसको हटा दिया जा सकता है अगर ईजी आपकी नॉर्मल हो गई है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हमारी बातचीत चल रही थी कि लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अजीब अजीब इलाज अपनाते हैं, बिल्कुल क्या रहता है, इसी सिलसिले को हम बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर। हेलो हेलो, कौन? रवि बोल रहा हूँ जी, क्या नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भोपाल से। भोपाल से, बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब मौजूद है। मैं पिछले 10 साल से एपिलेप्टिक हूँ जी, और मुझे कार्बामेजापाइन मैं टैबलेट ले रहा हूँ, यंग रिटार्ड टैबलेट 400 mg में जी, 1 BD में। मैं हेलो जी, आप ये बताइए, पहले टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। टीवी बंद करना जी, और बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। भोपाल से बात कर रहे हैं? जी हाँ जी, आप अपना प्रॉब्लम बताएं कि प्रॉब्लम पे आप फोकस करें। मैं ये टैबलेट ले रहा हूँ, यंग रिटार्ड 400 mg में कार्बामेजापाइन। मैं समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि ये किस कैटेगरी की एपिलेप्सी है, हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, देखिए, कार्बामेज़ेपिन जो आप ले रहे हैं, तो उन्होंने ये कार्बामेज़ेपिन तो जो है पार्शियल एपिलेप्सी के लिए होती है दवा। अगर इन्होंने कार्बामेज़ेपिन आपको दिया है तो यही समझ के दिया है कि आपको पार्शियल एपिलेप्सी है।
अब ये सही है गलत है, आपको इससे फायदा हो रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकता, आप ही बेहतर जाने। मगर ये कार्बामाजेपिन जो है पार्शियल एपिलेप्सी के लिए है। जी, ये पार्शियल एपिलेप्सी के लिए है, ये डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं। और एक कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है, क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, हाँ जी अपना नाम बताएं। हाँ सर, दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर से बोल रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरी बच्ची है सर, उसको 4.5 साल की उम्र में रात सोते वक्त फिट आया था। सोते वक्त नींद में? हाँ जी, हाँ नींद में ही हमेशा आती, जैसे तुरंत सोती है और 10-15 मिनट के अंदर आ जाता है सोते साथ में जी। तो उसको हमने डॉक्टर को दिखाया तो ऑक्सीटोल 150 mg का उन्होंने चालू किया जी। उसके बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते गई, आज भी ऑक्सीटोल मतलब रात को चलता है 4.5 mg, 301 और 151 और मॉर्निंग में भी एक चलता है सिजम 5 जी। तो ये दवा चल रही है, अभी भी साल में 4 बार आ जाता है फिर सर, 3-4 महीने के एवरेज में आ जाता है एक बार। 3-4 महीने के एवरेज में एक बार आ ही जाता है दवा चलने के बाद भी? पहले तो बहुत स्पीड में बहुत ज्यादा आता था जी। वो दोनों हाथ पैर मुंह बैंड आंख वगैरह ऊपर नीचे करती थी जी। लेकिन अभी कंट्रोल में, अभी मुंह टेढ़ा करती है और आंख को बिछाती है। जी। तो उसके लिए कैसे करना सर? और दवा तो कंटिन्यू चल रहा है अभी 3.5-4 साल से। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, इनका जो प्रॉब्लम है, नींद में इनको प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि पहले जितना जोर से फिट्स नहीं आते, उतने जोरदार ताकतवर नहीं आते, लेकिन कम दर्जे के आते हैं मेडिसिन लेने के बाद भी। उसके तो क्या वजह कम हो गए, मगर जो नींद में आते हैं वो कई किस्में हैं जी। तो इसकी जो है, इसकी भी मैं जैसे फिर कहना चाहूंगा कौन सी किस्म है। जैसे फ्रंटल लोब है, कई और किस्म हैं जो है वो एपिलेप्सी जो है रात में इसकी जो है होते हैं, फिट्स आते हैं। और इसकी जब तशखीस देंगे तो सही 3-4 जो है बड़े अहम किस्म होते हैं ना, इसमें रात में आने, नींद में आने वाले फिट्स के, उसकी सही तशखीस देंगे और सही डोज और सही दवा देंगे तो ये जैसा आप कह रहे हैं वो नहीं आना चाहिए। और उसकी जो है दवा का भी उसमें को काफी दखल है कि कब देनी है, कैसी देनी है, ये काफी उसमें ये है। मैं यहाँ तो नहीं बता सकता ये सारी चीजें, आप अगर लाए कभी मेरे पास लाएं तो फिर देखेंगे कि आप जो है आपको जो है इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा इस लिहाज से। जी, डॉक्टर साहब को एक अच्छे एपिलेप्टोलॉजिस्ट को दिखाएं या डॉक्टर साहब को दिखाएं। एक बार फिर हमारे नंबर हम दोहरा दें, आप हमें फोन कर सकते हैं 0402331380 पर, और एक नंबर है 0402331380। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ADR आपका क्वेश्चन या मैसेज, आपका नाम, आपके शहर का नाम और 56000606 पर आप हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि इस तरह के अंधे अकीदे और गलतफहमियां क्यों पैदा होती हैं। उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन आदाब, डॉक्टर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं एपिलेप्टोलॉजी के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में, इससे जुड़ी गलतफहमियों, वहम और अंधे अकीदों के बारे में। हमारे साथ एक कॉलर हैं सीमा वरंगल से, आइए उनसे बात करते हैं, उनका डाउट क्या है जानते हैं। हेलो हेलो जी, अपना प्रॉब्लम बताइए सीमा जी। हेलो सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बीमार है ना, फिर से ये कम कैसे होती, मतलब इसके लिए मुझे मीठा नहीं खाना बोलता है और टेंशन लिए तो ज्यादा रोए तो ये आते रहती है, अगर चल नहीं होने से भी आते रहती मुझे बीमारी जी। आपको तो कितने? मैं अभी दिव्या टैबलेट है वो क्या 250 बोल के दिव्या गोली खा रही हूँ, मगर कम नहीं होते उससे। जी, कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम है? 15 साल से, फिर भी कम नहीं। अभी मेरे 20 साल है, फिर भी कम नहीं हो रहा है। जी, आपको कितने दिन में एक बार ये प्रॉब्लम आती है? ये तो बोल नहीं सकते, मतलब कभी टेंशन ले ली मैं, फिर या रोई या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, मीठा ज्यादा खाली तो ऐसा होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, फिर वही प्रॉब्लम है, मीठा खाने वाला और एक्साइटमेंट वाला, दोनों एक साथ मिक्स करके इनका ये प्रॉब्लम है। ये फिर गलतफहमी जो है वो मीठे वाली बात है, वो तो नहीं है उसका कोई असर। किसी ने आपको बताया होगा या आपको कभी ऐसे होगा कि उस दिन जिस दिन आपको फिट आया आपने मीठा खाया हुआ था, तो आप समझ लिए कि मीठे से आते, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जो ये कह रही है कि दीवार टैबलेट ले रहे हैं और काफी साल से ये है कम नहीं हो रही है एपिलेप्सी, तो फिर वो जो है इनकी जो है तो इतने सालों से कंट्रोल नहीं है। दिव्या तो एक जो है सोडियम वैल्पोरेट है, वो जो है एक किस्म जो जनरलाइज के लिए दी जा सकती है। और ये जैसे बता रही है 15 साल से, तो मुझे नहीं लगता इनको जनरलाइज एपिलेप्सी है। इनको कोई और किस्म की जो है या तो पार्शियल है या उसमें सब क्लासेस हैं। तो वो फिर से जो है आपको रिवैल्यूएट करना चाहिए और इसकी डायग्नोसिस सही करें, सही दवा लें तो बिल्कुल कम होनी चाहिए। जी, आपका भी ये तशखीस का प्रॉब्लम लगता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का यही मशवरा है कि आप सही इसकी तशखीस करवाएं और सही मेडिसिन लें ताकि आपका इलाज सही मुमकिन हो सके।
डॉक्टर साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी कि इस तरह के अंधे अकीदे क्यों पैदा होते हैं, ये क्यों इस तरह के अंधे अकीदे लोग पालते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें जैसे मैंने बताया कि वो दरगाह में बांध दिए, तो हुआ ये कि जो है वो एपिलेप्टिक थी, उसमें को उसको कुछ जादू वादू किसी ने नहीं किया था, ना भूत कसा है या कोई चीज नहीं थी। वो जब मेरे पास एक लेक्चरर लेके आए, सोशल वर्कर, तो मैंने उसको डायग्नोस किया, दवा दी, वो ठीक है, मगर शौहर ने छोड़ दिया है, शौहर ने छोड़ के चला गया। तो ये हो गया। अब आप जैसे सवाल करें कि ये कि अकीदे क्यों पैदा होते, होता ये है कि बचपने में जो फिट्स आते हैं बच्चों को, अक्सर फिट्स जो है एक कुछ उम्र के बाद ये खत्म हो जाते हैं, हम इनको बेनाइन एपिलेप्सिस कहते हैं। अब अगर किसी ने कुछ किया था उससे पहले, जैसे कॉटराइज किया था, वो गर्म जो है सीख से ये किया था, किसी के पास जड़ी बूटी ली थी, कहीं भी जो है इलाज किया, तो वो समझते हैं कि हमने ये काम करने से ही इसको जो है बंद हुआ। तो ये अकीदा ऐसे बनता है जी। और देखें कुछ लोग भटकाते भी हैं। अब एक बार न्यूज़पेपर में जो है, यहाँ के जो बड़े मशहूर न्यूज़पेपर है उसमें भी एक बार आ गया था कि जो है ऋषिकेश में जो है एक ऐसी जगह, बड़ा एडवर्टाइजमेंट शायद आधा पेज से बढ़ के वहां एपिलेप्सी की जो है ऐसा इलाज हो रहा है कि हमेशा ही चले जाएगा। तो लोग सारे इंडिया से वहां भागे दौड़े, हजारों रुपए में एक डोज उन्होंने लगा लिया और ये कहा कि एक डोज लेंगे तो हमेशा के लिए चले जाएगी। और जो लोग नहीं पहुंच सके उनको जो है पोस्ट से भी दिया गया। कुछ दिन बाद हम देखे कि स्टार न्यूज पे के जो है सारा फ्रॉड था, ये नारकोटिक ड्रग्स जो है जो मुखद्दरात में इस्तेमाल कर रहे थे, इनको पकड़ लिए और इनको जेल में डाल दिए। तो अकीदे कुछ ऐसे डेवलप हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं उनका क्या डाउट है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चार मीनार से अहमद बात कर रहा हूँ। अहमद जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका। मेरे एक हमदर्द है, वो माने एक महीने में 1 या 2 मरतबा 16 घंटे एक साथ सो जाते हैं, और जब उनको हुशार करते हैं तो वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं सकते। तो ये क्या फिट्स की अलामत है ये? जी, उनको ये कितनी देर तक ये रहता है? ये माने उनको 16 घंटे जब सोते हैं तो घर वाले माने परेशान होकर जब उठाते हैं तो उनको गुस्सा रहता है, ये तो उनको 1-2 घंटे तक समझ नहीं सकते, समझो वो। जी। और एक दूसरा सवाल ये है कि मेरा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए या कुछ खराबी हो, उसे हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मेरी नॉलेज में एक बात है कि यूएस में चिप के जरिए से विजुअल कॉर्टेक्स और दूसरे जो नहीं सुन सकते उन लोग को चिप के जरिए से उन लोग का इलाज हो रहा है बोलकर। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इनके 2 सवाल हैं। जी। पहला सवाल तो आपने जो किया, वो 16 घंटे सोते हैं, इसको हम ये जो है इनको नींद का डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। जिसके बाद जो है 16 घंटे बाद तो जो है इतनी देर साइकिल पे भी सो जाते हैं, हम ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो उसके बाद ये होता है कि उनको उठना बड़ा मुश्किल होता है, और ये इनके जो है नींद के जो स्टेजेस है जो होनी चाहिए उसमें जो है गलती होती है, और ये जो है जब उठते हैं तो भी इनको काफी टाइम लग जाता है। ये इनका एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। और अगर उठाते हैं तो बस जो है नींद में एकदम गिर जाते हैं, तो उसको भी कैटाप्लेक्सी वो कहते हैं। तो ये जो है नींद की एक डिसऑर्डर है ये। दूसरा आपका जो सवाल था वो ये है कि जी हाँ, सप्लीमेंट्स तो हैं। मैंने कहा कि हम सेल्स बना नहीं सकते हैं, सेल्स रीजनरेट नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी जो सेल्स जाए हो गए हैं उसको फिर से उस जगह लाके हम दूसरे मेथड से, दूसरे इससे इंस्ट्रूमेंट से उस काम को जो है हम राहअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, आपका सवाल का ये जवाब था। देखते हैं अगले कॉलर जो है लाइन पर, वो क्या कहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम एजाज है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रायचूर डिस्ट्रिक्ट और सिंधानूर से बात कर रहा हूँ मैं। जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। हमारे भाई को प्रॉब्लम था सर। जी, क्या है? वो 8 महीने, वो फिट्स के बारे में से सर। जी। वो 8 महीने से फिट्स स्टार्ट है सर उनको। 8 महीने से। जी। अभी क्या उम्र है उनकी? अभी बेंगलुरु में इलाज चल रहा है सर उनका। जी, उनकी एज कितनी है अभी? क्या सर? अभी उम्र कितनी है उनकी? अभी उम्र उनकी 7 साल है सर। जी, 7 साल। 7 साल है। 8 महीने से प्रॉब्लम है इनको ये? हाँ सर, 8वें महीने से जो फिट्स आ गया, अभी तक बेंगलुरु में इलाज चल रहा है सर। जी। कंटिन्यू चल रहा है अभी। वो वालपरिन और गार्डियन गोली दिए सर, वही कंटिन्यू चल रहा है सर, कम नहीं हो रहा। जी, अभी फिट्स आ रहे हैं उनको? हाँ सर, आ रहा है। महीने में एक 8-10 मरतबा तो आता है सर। महीने में 8-10 मरतबा आते हैं? हाँ सर, बोल तो एक बताने को, डॉक्टर को बताने को आए के बाद
जी। एक 2-3 महीने के बाद वो स्टार्ट हो जाता सर फिर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी साहब। जी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आप कम करें। हाँ, मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जी, अब जल्दी से सवाल बताएं, वक्त की कमी है। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई को फिट्स आते हैं जी, और ये इस समय उसकी आयु 24 वर्ष की है करीब जी, और वो बचपन से ही उसको ऐसा कुछ आता है और इसी केस में इसका इलाज भी हुआ है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसका इलाज संभव है, और संभव है तो हम कहाँ पे इसको करें जिससे कि ये हो पाए, क्योंकि अभी उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं चल रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब पहले इन्हीं का जवाब दे देते हैं कि ये पूछते हैं कि इलाज की संभावना कितनी है, कि ये मुमकिन है या नहीं है, इनका ये सवाल है। क्या सवाल क्या था इनका? थोड़ा सा और पहला सवाल ये दूसरा, ये जो दूसरे सवाल पे जो है हम बात कर रहे हैं, फिट्स जो है आ रहे हैं इनके भाई को, वो कह रहे हैं कि क्या मुमकिन है कि इसका पूरा इलाज मुमकिन है या नहीं? ये है कुछ केसेस में मैंने बताया, कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें जो है बिल्कुल ही खत्म भी हो जाते हैं, या जो है को इलाज भी ऐसे है कि 3-4 साल के बाद आपको जो है नजात मिल सकती है, या सर्जरी है उसका भी सर्जरी का जो है वो जवाब है उसके लिए। मगर किस्म को पहचानना पहले अहम है, उसके बाद मैं बता सकता हूं कि सर्जरी से बिल्कुल हमेशा के लिए चला जा सकता है, ऑपरेशन से, या फिर जो है ये किस्म में हम 3-4 साल आप दवा देंगे आपको फिर ये ठीक हो सकता है। तो ये सारा जो है मुनासिर करता है किस किस्म की इनको एपिलेप्सी है। जी, एक और कॉल की तरफ जो हमने लिया हुआ था पहले, उसकी तरफ कह रहे थे 7 साल की उम्र है और जो है 7-8 महीने से फिट शुरू है और 3-4 बार आ रहे हैं, और जो है हर 2-3 दिन में काफी बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दवा तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जी, यानी आप वेलपेरिन ले रहे हैं और जो वेलपेरिन काम नहीं करी, इसका मतलब यह है कि वेलपेरिन जो है गलत है, वो उस किस्म के लिए नहीं है, कुछ और किस्म की आपके भाई को एपिलेप्सी है। फिर से मैं ये कहूंगा कि आप सही तशखीस कराएं, सही दवा, या फिर आप अगर आ सकते हैं तो तशरीफ लाइए, मैं देखता हूँ। जी, डॉक्टर साहब से हम बातचीत कर रहे थे। आज का उन्वान था एपिलेप्सी से जुड़े गलतफहमियां और वहम, सुपरस्टिशन, मिथ्स। इस पर कई सारे आपके कॉल है, उसका डॉक्टर साहब ने तशफ़ी बख्श जवाब दिया। और लंबे बात का यही है कि आप सही तशखीस कराएं, सही डॉक्टर से मिलें और सही इलाज कराएं। आपको हम दिए चलते हैं अगले एपिसोड का उन्वान। अगले एपिसोड का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ और तरीक़े इलाज, और नए पहलू जो इलाज के निकले हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। अगले जुमेरात को 5 बजे तक 6 बजे हमारा प्रोग्राम आदत डॉक्टर चलेगा। एक बार फिर हम आपको हमारे फोन नंबर्स दिए चलते हैं, 0402331380 और दूसरा नंबर है 0402331380। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए ADR टाइप करें, अपना क्वेश्चन, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लिखें, नाम लिखें अपना और शहर का नाम लिखें, और 56000606 पर आप हमें भेज सकते हैं। आज की ETV उर्दू की इस खास पेशकश आदाब डॉक्टर में इतना ही। हम डॉक्टर साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। आदाब। आप हमें